चलिए बच्चों, आज आपका स्वागत है। लोकतंत्र के में हम लोग जो है कि आज हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, है ना। जनता का शासन, बताओ तो कहाँ-कहाँ है जनता का शासन जी? हमारे देश में तो है। हाँ, देश में तो है। यह शासन की एक व्यवस्था है, जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। आम लोग, ठीक है ना? आम लोग का सहमति। आम लोग कौन? यानी जनरल आदमी, हम, आप, कोई भी, ठीक है? घर में मम्मी-पापा, पड़ोसी, जितने भी लोगों को हम लोग देखते हैं वो सभी लोग हैं, आम लोग हैं, ठीक है। इसकी आवश्यकता होती है जनता का शासन का। यहाँ निर्णय जो है जनता की सहमति से उसके हित में लिए जाते हैं। तो इसमें जो निर्णय होता है वो किसका होता है? जनता की सहमति होती है, ठीक है। और इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी जो है ये प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष हो सकती है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। ये जो है प्रत्यक्ष भागीदारी जहाँ पर होता है, इससे इसमें शासन से संबंधित सारे निर्णय जो है कि जनता स्वयं लेती है। जैसे आम सभा वगैरह होता है ना, अपने गांव में होता है आम सभा। उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो है कि जैसे बोला जाता है ना कि स्कूल में शौचालय का जरूरत है, तो मुखिया जी कहते हैं कि हाँ भाई, इसको शौचालय को बनवाना बनवाना जरूरी है। तुरंत निर्णय होता है ग्राम सभा में। ये प्रत्यक्ष भागीदारी है। और अप्रत्यक्ष भागीदारी में निर्णय जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष जो होता है इसमें जो है कि जो राज्य सरकारें होती है या फिर जो है हमारा केंद्र सरकार होता है, ये हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। हम लोग उसको वोट दे के जिता के उसको वहाँ पर भेजते हैं संसद में, और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। ये जो है इस तरह के जो कानून बनते हैं ये अप्रत्यक्ष भागीदारी पे बनता है। जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जो है जनता करती है। चुनाव क्या कौन करता है? जनता करता है। ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी जनता के सुख दुख, उसका जो है लाभ हानि, ये सब चीज़ सोच के जो है सारे निर्णय जनप्रतिनिधि लेते हैं। इन्हें समय समय पर जनता के बीच में जाकर विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है। देखते हो ना, हर 5 साल में जो है कि सारे नेता फिर दौड़ के आते हैं हम लोगों के द्वार द्वार, बोलते हैं भैया हमको वोट दे दो, मैंने बहुत काम किया, ऐसे किया वैसे किया, फिर मुझे जनप्रतिनिधि बनाओ। यही लोकतंत्र है। आज विश्व में अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्वसम्मति से जो है सर्वस्वीकृत प्रणाली है ना। आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, कैसे लोग लोकतंत्र की ओर आए। ये देखो हम लोगों का ये संसद भवन है, ठीक है ना, देख रहे हो। ये यहीं पे हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं पे कानून बनाते हैं, ठीक है। लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, कैसे लोग जो है कि जाने कि भाई लोकतंत्र बहुत अच्छा है और इसका जो है कि हम लोग को मानना चाहिए, और इसके द्वारा सरकार जो बनती है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्राचीन काल से ही जो है भारत एवं ग्रीस, जो यूनान में है, भारत एवं ग्रीस में लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है, ठीक है ना। इतिहास में लोग देखे हैं कि इसको इतिहास पढ़ने पर हम लोग को मिलेगा वहाँ के शासक लोग जो थे वो कैसे लोकतंत्र चलाते थे। यूनान के कई विद्वानों ने समानता की वकालत की थी, है ना। यानी मानव की समानता, यानी एक मानव दूसरे मानव से भिन्न नहीं है। इस तरह की जो है कि कई एक उदाहरण जो है कई एक लोगों ने समर्थन किया था। इस तरह से कई एक विद्वान लोग कहते थे मानव समानता जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। यानी मानव मानव से विभेद नहीं हो, एक मानव को दूसरे मानव से अंतर नहीं किया जाए। ये जो है बहुत सारे विद्वान लोगों ने का मत था, और ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत अच्छा गुण है। इस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र को नैतिक अधिकार आधार जो है निर्गत किया था। पिछली पिछली कक्षा में इतिहास की पुस्तक में जो है कि हम लोग लिच्छवी और वज्जी गणराज्यों का शासन जो है देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में इसके रूप में पढ़े हैं हम लोग, है ना। शासन प्रणाली जो है कि उस समय गणतांत्रिक थी, माने जनता के द्वारा निर्णय लिया जाता था। जनता जो चाहती थी वो जो है कि राजा लोग जो है कि बुलाते थे एक आम सभा टाइप का, और वहाँ पर जो है कि जनता से पूछ कर उस निर्णय लिया जाता था। लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र था, है ना। लेकिन ये तो दो उदाहरण वज्जी और जो है कि तुम्हारा लिच्छवी वंश जो है, लिच्छवी और वज्जी गणराज्यों के शासन जो है कि ये गणतांत्रिक थी। लेकिन बहुत सारे राज्य जो थे उस समय राजतंत्र था वहाँ पे। कालांतर में विश्व में राजतंत्र और एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। राजतंत्र
और एक तंत्र। राजतंत्र का मतलब जो राजा लोग शासन करते थे। एक तंत्र का मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति जो है या उसका कोई राजा ही टाइप का जो है, जिसमें शासन करने के लिए जनता से पूछना नहीं पड़ता था कि राजा कौन होगा, है ना। ये वंशानुगत था। जैसा कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में शासन की बागडोर जो है राजा के हाथ में होती है और उसका निर्णय ही अंतिम होता है। वो जो बोलेगा वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों का कल्याण जो है शासक का व्यवहार के और योग्यता पर निर्भर करता था। अगर राजा जो है उसके संस्कार और उसका व्यवहार, अगर उसकी सोच अच्छी है तो जन कल्याण अच्छा होगा, और अगर राजा बेवकूफ़ है तो जनता का फिर समझ लो क्या होना है ना। तो उस काल में यदि राजा अच्छे रहते थे, अच्छे राजा रहते थे तो लोग जो है कि खुश रहते थे, और यदि राजा निर्दयी हो रहता था तो लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अतः लोगों ने इस व्यवस्था का जो है क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया कि ना ये नहीं चलेगा जी, कि तो जो है ना जो सोचता है वही करता है। बताओ, अच्छा आदमी भी था तो उसको जो है कि मृत्युदंड दे दिया, चोरी नहीं भी किया था तो भी सजा मिल गया, क्योंकि राजा को पसंद नहीं था वो आदमी। तो ये तो गलत हो रहा था, ये एक तंत्र था, ठीक है। तो इसका विरोध शुरू हो गया। फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में राजतंत्र का विरोध शुरू हुआ, एवं इसके स्थान पर जो है प्रजातंत्र को अपनाए जाने के लिए वकालत शुरू हो गई, है ना, और प्रजातंत्र को अपनाया जाने लगा, ठीक है। तो लोकतंत्र जो है ये एक गणतांत्रिक व्यवस्था है, गणतांत्रिक व्यवस्था का विकसित रूप है। यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली रही है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होता है। देखो, इसीलिए हम लोग का संविधान में भी जो है समानता का अधिकार है, समान अवसर, हर आदमी को आगे बढ़ने के लिए एक जैसा अवसर मिलता है ना। ये नहीं देखा जाता है कि ये भाई ऊंचा जाति का है, ये नीचे जाति का है, ये हिंदू है तो ये मुसलमान है, तो ये सिख है तो ये ईसाई। इस तरह का भेदभाव बिल्कुल नहीं है, नहीं होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता की इच्छा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, एवं इसके उसके अधिकारों की सुरक्षा, यानी जनता के अधिकार जो है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है चुनी हुई सरकार को होती है, कि उसका जो है ना कि बोलने की स्वतंत्रता उसको मिले, उसका जो अधिकार है उसकी रक्षा कौन करेगा, जो चुना हुआ सरकार है वो करेगा, है ना। लेकिन ये जो है कि राजतंत्र में नहीं होता, राजतंत्र में तो हड़प नीति होती है, इसका लोग विरोध करते हैं। तो लोकतंत्र में देखो, लोकतंत्र में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बोलने की, बेबाक बोलने की। अगर मान लो हमारा राजा है, यानी लोकतंत्र में कोई राजा है तो उसके विरुद्ध भी हम बोल सकते हैं। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध बोलने का राइट है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं भाई वो गलत कर रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये बोलने की स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता केवल और केवल लोकतंत्र में। राजतंत्र में अगर बोलोगे तो फांसी में लटका देता है ना। वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लोग जो है आज लोकतंत्र में जी रहे हैं तो हम लोग सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये काम आपने क्यों नहीं किया, पूछते हैं ना। उसकी आलोचना कर सकते हैं, काम नहीं हुआ तो आलोचना कर सकते हैं कि भाई आपके कारण ये था हुआ, आपकी गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ। सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं, यानी उसके प्रति बहुत हिंसात्मक नहीं होना, सकारात्मक, यानी कि आप ऐसा कर सकते थे बट आपने किया नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। सरकार भी लोकमत के अनुसार कार्य करती है। सरकार भी देखती है कि हमारी जनता जो है क्या चाहती है, किस चीज़ को करने से उसको जो है ज़्यादा लाभ होगा, तो वैसे चीज़ों को जो है कि सरकार पकड़ती है और वो काम करना शुरू करती है कि इस काम को अगर हम करेंगे तो हमारे मैक्सिमम जनता जो है, अधिकतम जनता जो है खुश हो जाएगी, तो वो काम को लोग प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र का अब चयन कैसे होता है ना। लोकतंत्र को हम लोग कैसे बहाल करते हैं, कैसे चुनते हैं। तो लोकतंत्र का चयन हम लोग करने की जो विधि है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो, लोकतंत्र का चयन जो है करने में दो प्रकार का जो है कि हम लोग बात रखते हैं। एक तो लोकतंत्र जो है इसका, देखो लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर होता है कि लोकतंत्र जो है प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। दो तरह से लोकतंत्र को हम लोग दो भाग में बांट दिए, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम लोग ऊपर भी देखें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान होता है, अप्रत्यक्ष मतदान लोकतंत्र में, यानी जो हम लोग
जैसे जो चुने हुए प्रतिनिधि को जब भेजते हैं, जैसे मंत्री जो लोग जो है विधायक और सांसद जब हम लोग चुनते हैं, तो ये हमारा जो है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, कि जनता के मतदान के द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, जैसा हम लोग करते हैं। और प्रत्यक्ष मतदान क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? इसमें जनता जो है सीधे शासक को चुनती है, ठीक है ना? सीधा जो है हम लोग तो ये नहीं जानते हैं कि भाई कौन क्या होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है कि जनता सीधे अपने शासक का चयन करती है। जैसे स्विट्ज़रलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाई में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप का उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि हाथ उठाकर जो है देखो यहाँ पे खड़ा है, तो है ना मैदान, यहाँ पर क्या होता है स्विट्ज़रलैंड में कि जनता को जो है ना एक जगह इकट्ठा किया जाता है। देखो स्विट्ज़रलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर शासक का चयन कर रही है। देखो यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है ना, यहाँ कि जनता जो है कि खड़ी है और बताया गया कि भाई ये कौन जो है। हम लोग भी जो है कि कोई कमेटी वगैरह का गठन करते हैं तो कैसे करते हैं, कमेटी का गठन करते हैं ना जी। मान लो कोई हम लोग जैसे सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, अपने मोहल्ला टोला में करते हैं ना, रामनवमी का ही करते हैं, या मुहर्रम का जुलूस का जो है निकालने के लिए कमेटी बनाते हैं, तो उस कमेटी में क्या करते हैं, कमेटी में प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं क्या प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। हम लोग सीधे हाथ उठाते हैं, ये अध्यक्ष रहेगा जी, हाँ सब लोग हाथ उठा दिया, गिनती कर लिए कि हाँ भाई इसके लेवल में इतना लोग है, तो यही चीज़ है प्रत्यक्ष चुनाव, समझ गए? ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के विषय में हम लोग जान गए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तब तक जो है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए। धन्यवाद।